राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर्स। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से और पैसा उठाना चाह रहे हैं, लगभग 3,000 करोड़ रुपए। और ये जो नए शेयर जारी कर रहे हैं वो 818 रुपये पर शेयर के हिसाब से जारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक मैं वार्निंग देना चाहूँगा आप सभी भाइयों को कि जैसे कि अभी आपको कुछ पाँच, लगभग किस तारीख से बताऊँ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 5 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त के बीच में टाटा कंज्यूमर के कुछ शेयर्स जो टेम्प्रेरी शेयर्स होंगे वो आपको सस्ते में 200-300 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। तो उन वो टेम्प्रेरी शेयर्स होते हैं, वो असली वाले शेयर नहीं होते हैं। वो सिर्फ 5-6 दिन के लिए ही रहेंगे। उनके अंदर में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उनके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। और कैसे एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है उसका हमने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है। तो राइट इशू क्या होता है, पेमेंट्स कैसे होते हैं, क्या उनसे एक्स्ट्रा शेयर्स होते हैं, क्या उनका लॉजिक होता है, उसका पूरा वीडियो हमने समझाया हुआ है। डू चेक दैट आउट। और काफ़ी भाई लोग फंस जाते हैं ऐसे ही छोटे, ये तो 300 रुपये एक्स्ट्रा शेयर जो टेम्प्रेरी शेयर्स होते हैं 2-4 दिन के लिए ट्रेड होने वाले, उनमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमारा नुकसान हो गया। तो काफ़ी भाइयों का नुकसान हो जाता है। तो प्लीज़ राइट इशू का जो कंप्लीट लॉजिक है उसको एक बार समझ लें। नेक्स्ट अगर हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के चार्ट को देखते हुए और कंपनी के फ्यूचर के लॉजिक को देख समझने की कोशिश करेंगे, और इस एक्शन से जो और पैसे उठा रही है कंपनी को, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है उसको समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो अगर हम बेसिक डिटेल राइट इशू की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में कंपनी जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं जिन भाइयों को, हर 26 शेयर के ऊपर में एक्स्ट्रा एक शेयर मिला है, उसका पेमेंट कर पाएंगे 818 रुपये से। और कैसे पेमेंट करना है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कैसे कर सकते हैं। जिनको ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए वो वीडियो बनाया हुआ है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि जिन भाइयों को एक्स्ट्रा शेयर्स मिले वो अगर नहीं लेना रखना चाहते हैं अपने पास में, उनको बेचना चाहते हैं तो वो बेच भी सकते हैं 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच में। बाकी अगर वो नहीं बेचते हैं तो उनको 19 अगस्त तक पेमेंट करना पड़ेगा। और जो भाई एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदते हैं किसी दूसरे भाई से 12 अगस्त तक, तो 19 अगस्त तक उसका पेमेंट कर दें बैंकिंग के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वरना वो लैप्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो हम लोग टाटा के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूज़ करते हैं, जैसे नमक यूज़ करते हैं हम लोग, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, हल्दी, मेथी, है ना, किचन में जो रोज़मर्रा के अंदर में ज़िंदगी में काम आती हैं, टाटा के नाम से आती हैं। तो वो सारी ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये कंपनी ही बनाती है। यही कंपनी आज के दिन जो है 1,17,000 करोड़ रुपए की है ये पूरी कंपनी। और इसका जो प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस, वो 1100-1200 रुपये के आसपास में चल रहा है। और 162 रुपये का इसका एक्चुअली बुक वैल्यू है। इसका कहने का मतलब बस इतना सा है कि कंपनी का जो इन्वेस्टर्स का पैसा है उसके मुकाबले कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 7 गुना ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी ऊपर चल रहा है देखा जाए तो। और पी रेशियो अगर देखा जाए तो कंपनी का 90 का पी रेशियो है, दैट इज़ वेरी हाई। कि कंपनी हर 90 रुपये जो हम लगा रहे हैं, कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उस हर 90 रुपये की में सिर्फ 1 रुपया कमा रही है, जो कि बहुत ही कम है। राइट, एफडी से भी बहुत कम है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जिस हिसाब से कंपनी कमाई कर रही है, उसके अनुसार कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आसमान में चल रहा है। कंपनी की जो एक वैल्यू होती है, ब्रांड वैल्यू है, उस चीज़ का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जो है, एक तो कंपनी जो टाटा का ब्रांड है उसको भी देना पड़ेगा कि टाटा का ब्रांड बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छा मानते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं, उसको इज्जत करते हैं टाटा के ब्रांड को। इसी के साथ में कंपनी की जो पीआर टीम है, जो कि कंपनी की जो इज्जत है उसको बनाने में मदद करती है। ऐसे प्रोफेशनल लोग बैठे रहते हैं जिनका काम ही है कि कंपनी की इज्जत को बनाया जाए और बढ़ाया जाए। उनकी वो टीम है, वो कंपनियां जो इनकी मदद कर रही हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो प्रोफेशनल लोग काफ़ी ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की वैल्यू को आज के दिन, तो यहाँ पर इस चार्ट के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि कंपनी का जो देखो चार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से भागा है। राइट, आज से अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 2019 के अंदर में कंपनी का जो 250 रुपये का प्राइस था वो 1200 रुपये का हो गया है। राइट, 200-250 रुपये का, तो लगभग 5-6 गुना कंपनी का शेयर प्राइस हो गया है। इसी के साथ में कंपनी की जो कमाई होती है वो भी बढ़नी चाहिए, बट कंपनी की कमाई नहीं बढ़ी होती। अगर हम लोग 2019 के मुकाबले देखते हैं तो 41 के पी पे ट्रेड कर रहा था और अभी 90 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी की कमाई उतनी नहीं बढ़ी जितना शेयर प्राइस बढ़ गया है। तो ऐसा तो बहुत गलत चीज़ होती है। कमाई बढ़े तो पी रेशियो यहीं पर स्टेबल हो जाएगा। तो मीडियन जो पी रेशियो आ रहा है पास्ट के हिसाब से वो आ रहा है कहाँ पे, 40 के आसपास में। तो 40 के पी रेशियो के आसपास में कंपनी का सही बाइंग पी रेशियो प्राइस होता है। इसका मतलब इस पी के ऊपर या तो कंपनी की प्राइस यहाँ बैठा रहे, कमाई बढ़ जाए, तो फिर हम फ्यूचर में खरीदें, तब समझ में आता है पी रेशियो ठीक है।
पीबी रेशियो के हिसाब से भी अगर हम लोग देख लेते हैं, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, कंपनी की जो वैल्यू है, जो पीबी रेशियो जो इन्वेस्टर्स का पैसा वो नहीं बढ़ा है यहाँ पे। वो अगर पिछले अगर 2019 के मुकाबले अगर बात करते हैं तो 2.5 था, अभी 7 के आसपास है, तो 3 गुना हो गया। तो वैल्यू कंपनी की बढ़ी है बट शेयर प्राइस उससे भी ज़्यादा बढ़ा है। तो जैसे जैसे कंपनी के इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ता है उसी के अनुपात में शेयर प्राइस बढ़े तो सही लगता है, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनी रहती है। बट यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव के अंदर में है। तो दोनों पी और पीबी के चार्ट के अनुसार कंपनी का स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा भागा है, बिकॉज रिसेंटली आपने भी देखा होगा कि टाटा के नाम का थोड़ा डंका ज़्यादा ही बच गया है। पीआर कंपनीज बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं टाटा की, और जैसे देखा जाए तो कंपनी में वैल्यू भी है, लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि टाटा का जितना भी पैसा टाटा कंपनी कमाती है वो जाता है टाटा सन्स के पास में। मोस्टली जो भी यूजुअली कमाती है इन्वेस्टर्स को छोड़ के, टाटा सन्स अपने जो जो भी पैसा कमाता है उसका 50 से 70% जो है दान कर देता है, इंडिया के लोगों के ऊपर ये खर्च कर देता है, जनता के सोसाइटी के भले के लिए। तो यहाँ पे ये एक जो साइकिल बनी हुई है टाटा की, ये बहुत अच्छी है। तो जनता से कमाया, जनता पे ही खर्च कर दिया। मैं तो कहता हूँ टाटा को सरकार बना लेनी चाहिए अपनी। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे कंपनी की वैल्यू को, बैलेंस शीट को अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे 27,000 करोड़ की कंपनी की बैलेंस शीट है, जिसमें सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स का पैसा माना जाता है यहाँ पे। बाकी सारा जो पैसा है वो, सॉरी 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 27,000 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है, उसके अंदर में से लगभग 19,000 करोड़ रुपए हैं वो इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर है। बाकी जो पैसा है वो या तो लोन का पैसा है, या फिर या तो लोन का पैसा है या फिर कंपनी के ट्रेड्स पेएबल का पैसा है। अब यहाँ पे 3,000 करोड़ हैं, तो बेसिकली देखा जाए तो 16,000 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स का पैसा है, क्योंकि 3-3.5 हजार करोड़ तो लोन का पैसा हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो बैंक कंपनी के ऊपर में लोन ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी कमाई कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो जा रहा है 2,400 करोड़ रुपए, और 197 करोड़ ही कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है। दैट इज कि जो इतना कमाई कर रही है उसका सिर्फ कितना 11वां जो हिस्सा है वो ही इंटरेस्ट में पे कर रही है। इसका मतलब लोन ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से कंपनी कमाई कर रही है। लोन के पैसे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कंपनी कर रही है, यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी की जो थोड़ा सी नेगेटिव चीज़ों पर नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनको दिख रहा है कि हमारा शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने लग गया है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स आपको बेचते हुए दिख रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग सितंबर 2023 को देते हैं तो 34.42% इन प्रमोटर्स के पास में स्टेक था, अभी 33.55% के आसपास है। सो 0.90% उन्होंने बेच चुके हैं। एफ का अगर हम लोग चेक करते हैं तो एफ यहाँ पर बेच चुके हैं। डीआईआई ने यहाँ पे खरीदा, क्योंकि डीआईआई ने क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उनके पास में रेगुलर पैसा आ रहा है, हर महीने जनता पैसे डाल रही है, तो कहाँ पैसा लगाएं। तो वो उनके पास में कुछ उम्दा जगह हैं, कुछ चुनिंदा जगह हैं जहाँ पे पैसा लगाते हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं। तो उनमें से टाटा कंज्यूमर एक है, तो उनको तो डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो डाले ही जा रही हैं। इसलिए आप लोग डीआईआई का पैसा देखते हो तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, चाहे कंपनी कैसा भी कर रही हो, वो कंटिन्यूसली डाले जा रहे हैं, क्योंकि जनता पैसे डाले जा रही है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। किसी दिन बबल फटा ना म्यूचुअल फंड वाले, सारी कंपनी डूब जाएंगी। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ये सारा पैसा बस एसआईपी हर महीने आ रही है। पब्लिक का अगर हम लोग होल्डिंग देखते हैं तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग ठीक ठाक पिछले कुछ 3 क्वार्टर से अगर देखते हैं तो बड़ी है यहाँ पर। दैट शोज ए नेगेटिव थिंग। तो ओवरऑल यहाँ पर कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर की तरफ में, ज़्यादा ऊपर की तरफ में जाता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए कि कंपनी ये पैसा उठा क्यों रही है, तो उसके पीछे रीज़न मेरे को जो पर्टिकुलरली नज़र आ रहा है, अभी कंपनी ने बताया नहीं है, वो आने वाला है रिपोर्ट जो है उसमें एक अच्छे से पता चल जाएगा। यहाँ पर जो कंपनी की बोरोइंग है तो लगभग 2,800 करोड़ के आसपास में उठा रही है कंपनी की बोरोइंग, 3,400 करोड़ रुपए के आसपास में। और कंपनी का जो ट्रेड्स पेएबल है और दूसरा अदर लाइबिलिटी आइटम्स हैं वो बढ़ गए हैं, तो कंपनी को यहाँ पर उनका पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज करंट लाइबिलिटी कंपनी की बढ़ गई है, तो वो करंट लाइबिलिटी को, ये देख रहे हैं आप, करंट लाइबिलिटी है 2,700 करोड़ जो कंपनी को इसी साल पे करने हैं। ऐसा नहीं कि टाटा कंज्यूमर के पास में पैसा है नहीं, कैश भी पड़ा है 2,400 करोड़ रुपए के आसपास तक का। बट द थिंग इज कि टाटा कंज्यूमर और पैसा उठा के जनता को ही प्रॉफिट डायरेक्ट देने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। और साथ में ही ये जो अदर लाइबिलिटी सेक्शन है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, इसका भी कंपनी को पेमेंट करना है, तो इतना कैश भी कंपनी के पास में आज के दिन है नहीं। तो ये मेरे को पर्टिकुलर रीज़न लग रहा है। साथ में ही कंपनी ने अभी इसी साल, अगर हम लोग एक चीज़ पे और ध्यान देते हैं, तो कंपनी ने पैसा लगाया है, दैट इज इन, यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे, 1 सेकेंड,
इनटेंजिबल एसेट्स, तो ये इनटेंजिबल एसेट्स अचानक आप लोग देख रहे होंगे 11,000 करोड़ के अंदर में थे, अभी सीधा बढ़ के 17,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो ये कौन से इंटेंजिबल एसेट्स हैं? तो अगर हम लोग कंपनी की हम लोग एनुअल रिपोर्ट को यहाँ पे चेक करते हैं तो एनुअल रिपोर्ट में क्लियर कट कहा हुआ है कि ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं ये आए हैं, कंपनी ने एक्वायर की हैं दो कंपनियां। एक तो है कौन सी, 1 सेकेंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, एक तो है कैपिटल फूड्स, एक है ऑर्गेनिक इंडिया। अब ये कैपिटल फूड्स वाली कौन सी कंपनी है? ये आपने वो चिंग वाली नहीं देखी? ये चिंग का सॉस आता है, चिंग चाइनीज टाइप से नाम है वो, चिंग चैंग। एक सेकेंड, ये फोटो ही दिख जाएगी यहाँ पे, ये देखो ये वाले। इसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ये कंपनी को एक्वायर किया, और दूसरी ऑर्गेनिक इंडिया नाम से कंपनी है उनको एक्वायर किया है। तो उन कंपनियों को जैसे ही कंपनी ने खरीदा तो उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो भी कंपनी को मिली है, ब्रांड एक नाम मिल गया, गुडविल मिल गई है, तो उसकी कंपनी ने यहाँ पे वैल्यू लगाई है। यूजुअली गुडविल और ब्रांड वैल्यू कैसे नापी जाती है? कोई भी कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीदती है तो जिसको भी खरीदती है उसके जितने उसके पास में एसेट्स होते हैं उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनी पे कर रही है दैट इज उसके ब्रांड का, उसके नेम का, उसकी इज्जत का पे कर रही है, तो उसी को हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो अब फ्यूचर में गुडविल जो की वैल्यू जो होती है वो बढ़ती ही जाती है, उनकी वैल्यू हमेशा ही बढ़नी है, राइट। एंड जैसे टाटा की है तो आज से कुछ सालों पहले तक टाटा की इतनी वैल्यू नहीं थी टाटा के नाम की, बट अभी जो है काफ़ी टाइम से बढ़ गई है, तो नाम की भी एक वैल्यू होती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए आज के दिन तो टाटा कंज्यूमर का जो शेयर प्राइस है वो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, कमाई के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से रिसेंट टाइम के अंदर में बढ़ा है। और अभी आज के हिसाब से अगर आप लोग रिस्क जो एक होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं एक रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ के ऊपर में, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है उसकी वजह से, और कंपनी जो पैसा उठा रही है उससे डेफिनेटली कंपनी को फ़ायदा ही होने वाला है रिसेंट में, बट कुछ खास ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से शेयर प्राइस चल रहा है उस हिसाब से। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं। अब हाँ, जिस भी भाई को अप्लाई करना है, चार्ट को भी अगर आप लोग एक बार देखना चाहते हैं तो चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। टाटा कंज्यूमर्स जिसके पास में भी हैं तो किस हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के रखें। तो ये कंपनी का चार्ट है और ये कंपनी का स्टॉक प्राइस इस तरीके से चढ़ा है, तो सीधा सीधा एक लाइन बन रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। मतलब कि ये जो लाइन है इसको जो बायर्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही इस लाइन से नीचे आएगा तो बायर सेल करने की कोशिश करेंगे। क्यों सेल करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बायर इस लाइन पे जैसे ही आएगा स्टॉक, वैसे ही जो बायर्स होंगे वो खरीदने की कोशिश करेंगे, राइट। वो खरीदेंगे तो वो जैसे ही इस लाइन से नीचे चला जाएगा इसका मतलब बायर्स हो गए हैं कमज़ोर, बायर्स कमज़ोर हो गए इसका मतलब अब नीचे जाएगा, तो सेलर्स क्या हो जाएंगे? वो हावी हो जाएंगे। तो उससे फिर इस लाइन को जैसे ही नीचे की तरफ में ब्रेक करता है स्टॉक, तो फिर वापस से ब्रेक कर, एक बार ब्रेक करने के बाद दोबारा ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब वो कमज़ोर हो गए हैं, तो हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए कुछ वक्त के लिए। वापस जब ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो वापस खरीद लेंगे। तो ये इसका जो प्राइस आ रहा है वो 950 के आसपास में अभी फ़िलहाल के तौर में, सॉरी 950 के 900 950 के बीच में कहीं पे आ रहा है। दैट्स ऑल, कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।